समी साहब, ये दो बेसिकली ईगोस की वॉर एक तरह से है, आपको दिख रही है ये सेटल होते हुए? आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? सवेरा बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और एक आईसीसी इवेंट जो होता है उसमें सारी टीमें जो होती हैं वो क्वालिफाई करके या अपने स्टेटस की वजह से पार्टिसिपेट करती हैं और उस इवेंट के लिए वो भरपूर किस्म की तैयारी करती है, अपनी प्रिपरेशंस करते हैं और हर टीम इस उम्मीद के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर दाखिल होती है कि वो इस टूर्नामेंट को जीत सकती है। अगर उस तनाजुल के अंदर आप देखें तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है और अगर बांग्लादेश इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, जो कि ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नहीं करेंगे, तो ये बांग्लादेश का लॉस नहीं होगा, ये एक आईसीसी इवेंट का लॉस होगा, क्योंकि बांग्लादेश एक फुल मेंबर है। उसकी एक बड़ी अच्छी पॉपुलेशन है, आई बॉल्स है, फॉलोइंग है और एक बहुत ही पैशनेट किस्म के लोग बांग्लादेश के अंदर होते हैं। बट अगर आप इस पूरे सिनेरियो को उठा के अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको ये महसूस होगा कि शायद दोनों एंड से कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, जो जिस तरह मैंने एनालाइज किया है। अगर हम थोड़ा सा बांग्लादेश के हवाले से बात करें तो ये जो शेड्यूल था, ये मेरे ख्याल से 26 नवंबर को अनाउंस हुआ था पिछले साल। अब जो मुझे थोड़ा सा पता है वो ये है कि शेड्यूल अनाउंस करने से पहले आईसीसी सारे मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को स्केड्यूल भेजता है। तो अगर बांग्लादेश का उस वक्त कोई कंसर्न था तो उनको उस वक्त उस कंसर्न को एड्रेस करना चाहिए था जब वो प्रिपरेशन या डिस्कशन स्टेजेस के ऊपर था। मुमकिन है तौर पे उन्होंने किया हो बट पार्क कर दिया हो, बट उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हुई। ये हमें पता उस दिन चला जिस दिन बीसीसीआई ने पब्लिकली ये बात पहली दफा कही एक फ्रेंचाइज को कि एक पर्टिकुलर कंट्री के प्लेयर को आप सिलेक्ट ना करें, और फिर उसके बाद वो फिर मामला एस्केलेट कर गया। और ये एक ऐसी सिचुएशन थी जो हमने कभी नहीं देखी थी। ऑल्दो पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं पार्टिसिपेट करते थे, बट बीसीसीआई ने कभी पब्लिकली इस किस्म की कोई बात नहीं की। ओनर्स खुद ही पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करते थे। पहले आईपीएल में नहीं हुआ, फिर बाकी दूसरी लीग्स के अंदर भी ये नहीं हुआ। वहां से सिचुएशन एस्केलेट कर गई। अब जिम्मेदारी आ गई थी आईसीसी के ऊपर, क्योंकि इवेंट अथॉरिटी आईसीसी, और आईसीसी का ये काम है कि सारे जो टीमें हैं वो पार्टिसिपेट करें उसके अंदर। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आईसीसी कता कलामी की माजरत, क्योंकि आपने उसकी डेट मेंशन की कि स्केड्यूल जो है वो तकरीबन नवंबर, एंड ऑफ नवंबर तक आ गया था, मगर ये जो बीसीसीआई की सेक्रेटरी की तरफ से स्टेटमेंट आया विच ट्रिगर्ड दिस सिनेरियो, वो कोई लेट दिसंबर या अर्ली जनवरी में आया। इट वाज 2 जनवरी मे बी व्हेन ही गिव दिस स्टेटमेंट। Maybe that was the triggering point जहां पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इनफ इज इनफ। जब आप एक प्लेयर को नहीं दे सकते वो, तो मेरा ख्याल से कि वो छड़ी, वो कहते हैं ना, वो जो कोने पे आप एक फ्लेयर के आग लगाते और वो फिर बम में जाके फटती है, वो वाली सिनेरियो जो है वो फ्लेयर वाज दैट बीसीसीआई सेक्रेटरीज स्टेटमेंट। जी सही कह रही हैं। और ये 3 जनवरी को ये स्टेटमेंट हुआ था। मुझे आईसीसी का बिहेवियर और आईसीसी का इसमें कॉन्डक्ट जरा थोड़ा सा अफसोसनाक लगा। देखें, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और गेम्स गवर्निंग बॉडी जो होती है वो न्यूट्रल होती है और सारे मेंबरान को उनको सही तरीके से और इक्वली लेके चलना पड़ता है। और मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं जिसकी बुनियाद के ऊपर मेरा ये एक छोटा सा असेसमेंट है। पहली बात तो ये है कि जब उन्होंने अपना डेलीगेशन ढाका भेजने के बारे में सोचा, या 17 जनवरी को शायद वो डेलीगेशन गया जिसमें से सिक्योरिटी ऑफिसर गए और उनके इवेंट्स एंड कम्युनिकेशन के आदमी को जाना था, वीजा लेट आया, वो नहीं जा सके, तो उन्होंने वर्चुअली उस मीटिंग को अटेंड किया। अब पैकिंग ऑर्डर के अंदर इवेंट्स और कम्युनिकेशन का आदमी बहुत लो होता है। चेयरमैन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जनरल मैनेजर क्रिकेट होता है, फिर आके इवेंट्स और कम्युनिकेशन का आदमी आता है। ये हायरार्की है आईसीसी की। सो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं सीनियर लेवल के आदमी ने उस मीटिंग को पार्टिसिपेट किया। एक दूसरी बात ये है कि जो उनका हैंड आउट कर निकला है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट निकला है, वो मेरे लिए और ज्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज के ऊपर हम शायद कभी और बात कर लें, जो कि मेरा अपना ख्याल है कि बहुत स्ट्रांग और हार्ड है, क्योंकि एक मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस किस्म का स्टेटमेंट आना बड़ा ताज्जुब की बात है। बट उसमें क्रिटिकल चीज ये है कि उसमें आईसीसी के चेयरमैन कोर्ट नहीं हुए हुए, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव कोर्ट नहीं हुए हुए और एक स्पोक्समैन कोर्ट हुआ हुआ है, जबकि एक बोर्ड की मीटिंग हुई है और इतना एक सीरियस इशू है कि एक मेंबर पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं, और फुल मेंबर है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। मैं आपको 2008 में लेके जाता हूं जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी और कुछ मेंबरान ने अपने तशवीश का इजहार किया था, वो नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो हारून लॉरगैट उस जमाने चीफ एग्जीक्यूटिव थे, मैं और हारून लॉरगैट और जाइल्स क्लार्क ईसीबी के चेयरमैन थे। हम ग्लासगो गए प्लेयर्स से बात करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए, उनको समझाने के लिए।
वो इवेंट बाद में नहीं हुआ, बट एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी आईसीसी की उस जमाने में। तो आई गेस कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की एटीट्यूड और अप्रोच में भी तब्दीली आ गई है। समी साहब, इस वक्त मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहाँ स्टैंड करता है? बिकॉज जब हम बात करते हैं आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो एक फोर्स मेजोर का एक क्लॉज है जहां पे अगर आपकी गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देती तो यू हैव द राइट टू से नो टू गो। अलग अलग हमने इंस्टेंसेस देखे हैं पास्ट में, मगर एक इंस्टेंस जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी पे आपने हाइब्रिड का दरवाजा ओपन किया फॉर बीसीसीआई कि हाँ जी हाइब्रिड कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ गिविंग पॉइंट, instead of giving a walkover, instead of bringing another country, हुआ ये कि नहीं जी हाइब्रिड पे चले जाते हैं। सो जब ये एक दरवाजा खोल लिया आईसीसी ने, तो आपको लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस तरह स्नब कर देना इट इज रॉन्ग ऑन देम? देखिए, पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आपने जैसे सही कहा, वहीं खड़ा है जब बीसीसीआई खड़ा था नवंबर 7 को, जब उन्होंने एक आईसीसी को ईमेल लिखी थी जिसपे उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं खड़ा हुआ। बट हाइब्रिड की यहाँ जरूरत नहीं है। बांग्लादेश, देखें, जब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर आपको अपने यूटिलाइज करना पड़ता है और आप इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, आपका इंटरेस्ट ये होता है कि इवेंट अच्छे तरीके से हो और प्रॉपर तरीके से हो। एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, मेरिट्स के ऊपर बात की जा सकती है, बट उनकी बीसीबी की एक लॉजिक, एक आर्गुमेंट है उनका, वो ग्रुप सी के अंदर है, आप ग्रुप बी से उनके मैचेस, और आपको कोई हाइब्रिड पे जाने की जरूरत नहीं है। आप ये भी सोचें कि जो आज आप फैसला करेंगे, चाहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करे या आईसीसी ये फैसला करे, इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी एट सम पॉइंट इन टाइम। और जो मुझे नजर आ रहा है, 2031 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उसकी को होस्ट है बांग्लादेश और इंडिया। तो उसका फिर उस सूरत हाल का क्या होगा उस वक्त? फिर आप क्या बांग्लादेश क्या उसी तरह बीसीसीआई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से होस्टिंग राइट्स ले लेगा जिस तरह 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से ले लिए गए थे? सो ये अब एडमिनिस्ट्रेटर्स को फोर साइटेड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि एस्केलेट करें और अपने ईगोस को लेकर आए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उतना ही क्रिटिकल मेंबर है जितना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है। जहां तक बात रही, मैं इस मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यकीनी तौर पे तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रिंसिपल पोजीशन ली और उन्होंने ये मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कहा होगा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या हम ये नहीं करेंगे, बट उन्होंने एक सही मौकिफ की बात की और उन्होंने वही मौकिफ शायद दोहराया होगा कि अगर ये लॉजिक बीसीसीआई के लिए वैलिड है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं। 2016 के अंदर आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप था इंडिया के अंदर। पाकिस्तान की टीम सिर्फ 4 दिन पहले कलकत्ता पहुंची थी, बट उस वक्त ना आईसीसी ने कोई ऐसा नी-जर्क रिएक्शन लिया, ना बीसीसीआई ने ऐसा कोई नी-जर्क रिएक्शन लिया। डिप्लोमेटिकली डायलॉग के थ्रू उस इशू को रिजॉल्व किया गया और पाकिस्तान फिर आया, 4 दिन पहले उसने लैंड किया और अपने मैचेस कलकत्ता में खेले। सो एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम ही ये है, दैट इज व्हाई दे आर पेड बिग बक्स, कि आप सिचुएशन को मैनेज करें, उसको एस्केलेट ना होने दें। बदकिस्मती से आईसीसी ने यहाँ सिचुएशन को एस्केलेट किया और उन्होंने अपने रवैये से ये जाहिर किया, चाहे उनका मीटिंग का हो या उनका मीडिया स्टेटमेंट का हो, कि शायद वो कुछ मेंबरान को डिफरेंट लेंस से देखते हैं। और अगर ये बात सच है और मेरा असेसमेंट ठीक है तो ये अफसोसनाक बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और एक बुरा प्रेसिडेंट ये सेट हो जाएगा, जिस तरह आपने कहा कि फोर साइटेड होना चाहिए। जब आप फोर साइटेडनेस रखेंगे तो ये प्रेसिडेंट एक गलत सेट हो जाएगा। मगर फिर विद ऑल योर एक्सपीरियंस, अगर आप ऐसे सिनेरियो और सिचुएशन में होते, व्हाट इज द वे आउट नाउ? बिकॉज अब तो इट्स लाइक फ्यू डेज जहां वर्ल्ड कप शुरू होना है, तो अब क्या इतनी जल्दी, अगर मान ली भी जाए डिमांड बांग्लादेश की, तो क्या लॉजिस्टिकली इतनी जल्दी ये सारी चीजें हैंडल हो सकती हैं? व्हाट इज द मिडिल वे? देखिए, अगर आप करना चाहें तो हर चीज होनी चाहिए, इंटेंट होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान 4 दिन पहले आके 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेल सकता है और टूर्नामेंट कंप्लीट कर सकता है, तो अगर आप ग्रुप सी से ग्रुप बी को स्वैप कर दे, बांग्लादेश को उठा के जिम्बाब्वे की जगह ले जाए, बांग्लादेश को उठा के आयरलैंड की जगह ले जाए, तो उसमें कोई ऐसी मुज़ाहिके की बात थोड़ी है। बट इंटेंट होनी चाहिए, इवेंट हो सकता है। बट अगर हुकूमत ने एक मुल्क के कह दिया है, उसी तरह जिस तरह इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने 2009 में कहा था कि हम जिम्बाब्वे को वीजा इशू नहीं करेंगे, तो फिर बोर्ड तो कुछ भी नहीं कर सकता। बोर्ड के इसी वजह से अब जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसमें फोर्स मेजोर का क्लॉज है, जिसको इंडिया ने बीसीसीआई ने यूटिलाइज किया नवंबर में, हमने सबने देखा। और आज वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करना चाह रहा है। तो हो सकता है सलूशन है, क्या विल या इंटेंट है? और क्या आज ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर क्या 10 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया ने मना नहीं कर दिया था कि हम अपनी टीम नहीं भेज सकते? तो एग्जांपल्स हैं।
उस जमाने के एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छे थे, विजनरी थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी, तो वो सिचुएशन को मैनेज कर लेते थे। क्या आज वो हैं? क्या उनके अंदर ये विल है? सिचुएशन मैनेज हो सकती है, इसमें कोई सिचुएशन ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट मेरे लिए प्रॉब्लम आज नहीं है, आज तो ये वक्त गुजर जाएगा। बट 2031 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, जिसका बांग्लादेश और इंडिया मेजबान है, उसका फिर फेट क्या होगा? ये क्रिटिकल चीज है। फिर बायलैटरल क्रिकेट कैसे होगी? इंडिया ने इस साल जाना है बांग्लादेश में व्हाइट बॉल मैचेस खेलने के लिए, तो उसका फेट क्या होगा? देखिए, हर चीज के नॉक ऑन इफेक्ट्स होते हैं और हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होता है कि एक गलत फैसला हमने आज से 6 महीने पहले किया था, उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी विजडम शुड प्रिवेल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात को मानना चाहिए और उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। कोई इसमें द वर्ल्ड विल नॉट स्टॉप स्पिनिंग, आई टेल यू। इवेंट होगा, बांग्लादेश पार्टिसिपेट करेगा, प्लेयर्स पार्टिसिपेट जिस करेंगे। तरह एक गलत फैसले की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक गलत स्टेटमेंट था। अगर बीसीसीआई की सेक्रेटरी की तरफ से वो स्टेटमेंट ना आता, जस्ट फॉर साइटिंग इट, के हमने एक इतना बड़ा इवेंट अभी होस्ट करना है और ये सारा मतलब वो ट्रिगर ही ना होती चीज, और वो एक स्टेटमेंट ना आता, इंटरनली एक डोमेस्टिक इवेंट को हैंडल कर लिया जाता, तो ये इतना बड़ा जो मसला सामने आके आईसीसी के लिए खड़ा हो गया एंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिस तरह ट्रिगर हो गया उस पूरी एक चीज से, शायद ये सब कुछ ना होता अगर आप सेंसिबल होकर ये सोचते कि नहीं जी, ऐसा स्टेटमेंट पब्लिकली नहीं देना। जी, आप वजह कह रही हैं, बट सवेरा आप जानती हैं, जब कभी कभी पावर ज्यादा आदमी को फील होने लगती है तो वो उस पावर के नशे में कोई ऐसी बात कर देता है जिसका उसको उस वक्त पता नहीं चलता, बट बाद में आके एहसास होता है कि प्रॉब्ली ही मेड अ मिस्टेक। और खामोशी से काम करते, फ्रेंचाइज को बोल देते कि इस प्लेयर को रिलीज कर दे, फ्रेंचाइज रिलीज कर देती, ना बीसीसीआई इन्वॉल्व होता, ना आईसीसी इन्वॉल्व होता, और आगे बात बढ़ जाती। ये अफसोसनाक है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को लीग में नहीं खिलाया जाता और उनकी स्किल और एक्सपर्टीज से फायदा नहीं उठाया जाता। बट बीसीसीआई ने कभी पब्लिकली ये बात नहीं कही किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को सिलेक्ट ना किया जाए। ये एक अनरिटन सी सिचुएशन है, बैक डोर के ऊपर ये बात हुई भी है। फ्रेंचाइज नहीं पिक करते, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या इंग्लैंड हो या आप हिंदुस्तान की लीग को ले लें। बट शायद ज्यादा बोल गए, एहसास नहीं था। बहुत सारी बातें की जाती हैं बोर्ड रूम के अंदर, बहुत सारी बातें पब्लिक में की जाती हैं। ये थोड़ा सा मैनेजमेंट आनी चाहिए, मैसेजिंग का तरीका आना चाहिए और लीडरशिप आनी चाहिए।